जो काफ़ी देर से प्रिजर्व करके रखा होगा। वेरी गुड, ठीक है। कोई केमिकल ट्रीटमेंट उसके साथ हो Yes, जाता है, ठीक है, ये भी बात भी ठीक है। कहीं पड़ा पड़ा सड़ गया है ओके, डन। या बहुत एक्सपायर हो गया। ओके, फ्रिज से चलिए घर। खूबसूरत जगह लेके गए आप। खूबसूरत जगह पे गए ना, आप खूबसूरत लग रहे हैं इसलिए आपको खूबसूरत जगह पे लेके जा रहा हूँ। अच्छा, वहां पे तो चीजें इसलिए रखते हैं कि जी खराब ना हो, और आप अच्छा, गली सड़ी नहीं, चीजें दिखाने के लिए नहीं, फ्रिज में लेके जा अच्छा, रहे हैं। फ्रिज में खराब ही नहीं होती। तो सर 2-2 महीने पड़ा रहता है, फ्रूट पड़ा रहता है। वेरी गुड। अच्छा, ठीक चलिए। है, दूध मैं 4-5 दिन सर, चल आप जाता है। जवाब भी आप देंगे, मैंने सिर्फ सवाल देना है, जवाब भी आप देंगे। देखें, फ्रिज में सारी चीजें फ्रेश होती हैं आपके नजदीक और कमाल की होती हैं ना, खराब भी नहीं होती। डन हो गया, इस पे कायम रहना है आपने अब, ठीक है। दीवार पे नमी आए तो क्या होता है? खराब हो जाती है। टेक्सचर खराब होता है, प्लस्तर उखड़ता है। अगर बाथरूम में नमी आ जाए तो टाइलें भी, पत्थर भी गिरता है, गिर टूट जाता जाता है, खत्म हो जाता है ना। अच्छा, दूसरी बात, ये कपड़े धो के खवातीन जो हमारे घरों में कपड़े धो के, हमारी माएँ बहनें जो भी, बीवियां बेटियां जो भी, ये जब कपड़े धो के बाहर खुश्क करती हैं और फिर उसके बाद शाम को जब अंदर उतार के लेके आती हैं, तो जिन कपड़ों को तय करके उन्होंने कबर्ड्स में कहीं ना कहीं रखना होता है ना, तो जिन कपड़ों में जरा माइनर से मुराद में भी 5% नमी हो और 95% ये आपके शर्ट कोट पैंट जो भी आपका है गीले रह जाए थोड़े से, वो ड्राई हो चुके हो, लेकिन 5% नमी हो, तो क्या उसको तय करके उन्हीं कपड़ों में क्यों नहीं रखती आप बताइए? स्मेल आएगी, ठीक है, ये बात भी ठीक है। स्मेल आएगी, फंगस लगेगी, उल्लियां लग जाएगी, फंगस लग जाएगी, बैड स्मेल होगी और तफन होगा, और फिर सारी कबर्ड के अंदर जितने भी कपड़े हैं सारों में वो फैलेगी। ऐसा है ना? वहां भी थोड़ी सी नमी थी कपड़ों में, और जो दीवार पे थोड़ी सी सीपेज नमी आई, वहां दीवार भी, टेक्सचर भी, प्लस्तर भी खराब हुआ। अब जरा आपकी प्यारी सी खूबसूरत सी फ्रिज में चलते हैं। दरवाजा खोल के देखिए, नमी कितनी, हर जगह और कितनी नमी है, और कमाल की नमी है। आइस जमी होती है जी, और उसके अभी मैं गैसेस की बात ही नहीं कर रहा, जो गैसेस उसके अंदर रोटेट हो रही होती हैं, धुआं सा एक अभी निकलता है आपने ना। ऑर्डर आना था, आपने जरा नहीं, इतना ही बड़ा है, ठीक है, क्योंकि जिस कौम ने समझना है वो यही समझ जाएगी, जिसने नहीं समझना वो सिगरेट की डब्बी के ऊपर लिखा हुआ है कैंसर किस तरह का हो जाता है, वो कहते हैं मैं इन्हू नहीं वेखदा, मैं सिगरेट पीना। ठीक है ना? तो सो उस पॉइंट से उसमें जितनी नमी है, उस नमी में कितनी चीजें गलने सड़ने के अमल से गुजर रही हैं। कूलिंग के अंदर, कूल जो चीज हो रही होती है, उसकी ठंड और उसके टेम्परेचर के अंदर उसकी जो चीजें हैं वो -डिग्री की तरफ जब जाती हैं, तो क्या उसकी ग़िज़ाइयत वो रहती है? चलें इतना बता दीजिए, 1 किलो गोश्त लेके आते हैं, कोई भी गोश्त हो, 1 किलो गोश्त लेके आए, आधा किलो अभी लाए और फ्रेश पका लें, उसी तरह ही पका लें, और आधा किलो को आप फ्रिज में रख के, तो शाम को वो दोबारा उसी रेसिपी को सेम प्रोसेस के साथ पका के देख लीजिए, ठीक है, दोनों में टेस्ट किसका ठीक होगा? लोग प्रेफर तो ये करेंगे कि हम फ्रीजर से निकला हुआ, आपको पता है कि लोग जब कुर्बानी करते हैं वो कहते हैं वो बिल्कुल फ्रेश गोश्त नहीं हमने पकाना, स्मेल सी आती है कुछ इसमें। लोगों को तो आप जो चीज़ आप बता रहे हैं वो डिफरेंट चीज़ है, लोगों को आदत जिस चीज़ की पड़ी हुई है, और आप उन लोगों के लिए गोश्त की मिसाल आपने दी है जिनके पास बड़ी ईद का गोश्त अभी तक पड़ा हुआ है फ्रीजर में। पड़ा है। उनका मूड यार तो वैसे खराब एक कर। बताऊं, यहाँ पे जी। एक रिक्वेस्ट है, इस कौम से बात कर जी लूं, जी माफी दे दियो, खा लो उन जड़ा है पे आया हल्ले भी खा लो। वो कहते हैं, मैं एक जोक चल रहा था पिछले दिनों ना, जी। वो एक लड़का घबरा के उठता है, उसको ख्वाब आती है, तो घबरा के उठता है, तो घर वाले आके पूछते हैं क्या हुआ, तुमने इतनी चीखें मारी हैं, डर क्यों गए हो? कहता है जी वो जो हमने बच्चा किया था या जो बकरा किया था वो ख्वाब में आ गया और वो डरा रहा था। कहता है क्या? वो कहता है वो कह रहा था कि मैं 3 टांगों पे पैर रहा हूँ, तो चौथी टांग ते पे ही दो मेरे। ओ खाओ तो मैंने वेला करो। वो फ्रिज में पड़ी है। अच्छा, तो वो भेजो ताकि मैं अपनी टांगों पे सीधा खड़ा हो सकूं, मैं बैलेंस हो सकूं। तो सुबह हम जितनी भी इस तरह की चीजें रखते हैं, फ्रोजन फूड जितना भी है सर, ये हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। नगट्स, कोई भी चीज, नगट्स फ्राइज से आगे, हाँ फ्राइज खाना चाहिए ना, बर्गर्स, फ्रेंच फ्राइज लेने चाहिए। आपको पता है एक फ्रेंच फ्राइज कितना बड़ा होता है? इतना जी, एक फ्रेंच फ्राइज का इफेक्ट आपके लिवर के ऊपर या बॉडी के ऊपर एक सिगरेट के बराबर इफेक्ट कर रहा है। एक सिगरेट और एक फ्रेंच फ्राइज, और अगर बच्चा खा रहा है तो वो सिगरेट पी रहा है किस्म का।
नहीं, सिगरेट नहीं पी रहा, मतलब उसका इफेक्ट उसी तरह के सेम आ रहे हैं, जो बॉडी पे जिस तरह वो मुजरे से था, ये भी उसी तरह है। अच्छा, इसी तरह आप 1 गिलास जूस और 1 गिलास शराब, इसमें तो कोई दूसरी राय हो ही नहीं सकती कि ये हराम है, वो तो है ही है, वो तो है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग पीते हैं। तो 1 गिलास अल्कोहल का जो हम पी जाते हैं, जो लोग पीते हैं, उसका जो लिवर पे इफेक्ट होता है, सेम वही इफेक्ट अल्कोहल वाला आपका 1 गिलास जूस, दुनिया का कोई भी ब्रांड हो, डब्बे वाला, कोई भी डब्बे वाला, फ्रेश नहीं, हम डब्बे वाले जूसेस की बात कर रहे हैं, और वो कोई भी ब्रांड हो, वो आपके लिवर पे ऊपर 1 गिलास सेम शराब वाला ही इफेक्ट करता है। एंड वुड यू डिसाइड? ना करें डॉक्टर साहब। मैं तो नहीं कर रहा, रिसर्च कह रही है, मैं नहीं कह रहा, रिसर्च कह रही है। रिसर्च पेपर पढ़ने वाले और रिसर्च जिन जर्नल्स में छपते हैं, वो बहुत कम लोग रह गए जो उन जगहों पे उन रिसर्च पेपर्स को, उन जर्नल्स में उन चीजों को पढ़ते हैं और उस पर वो जरा देखते हैं और फिर वो उन चीजों को कौम तक पहुंचाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, चलें, कहां तक जाना? सांस ले लें थोड़ा सा। अच्छा, ओके, क्योंकि आपने तो पहले मुझे परेशान किया है, लोगों ने तो बाद में देखना है। आगे आ जाते हैं। अभी डॉक्टर्स के पास जाते हैं, फार्मेसी में महफिल लगी हुई है, माहौल बना हुआ है, रश लगा हुआ है, ठीक है, और लोग इतने इतने शॉपर पकड़ के दवाइयों के ले रहे हैं। मामला यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, उससे पहले वो टेस्ट करवाते हैं, सही, उससे पहले वो स्कैन करवाते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों का ख्याल है कि ये टेस्ट जो हो रहे हैं, ये जो स्कैन हो रहे हैं, यही ठीक नहीं है, लेकिन उसके बगैर बीमारी की तशखीस नहीं है। दवाइयाँ तो बात की बात है, बिल्कुल ठीक। क्या करें? एक रिसर्च पेपर छप गया हुआ है और वो जर्नल्स में छपा है, और वो रिसर्च पेपर ये कहता है कि ऑल द डायग्नोस्टिक टूल्स लाइक दैट सीटी स्कैन, MRI, पेट स्कैन, फेब्रोस्कैन, उसके बाद आ गया मेमोग्राफी, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, और उसके बाद बायोप्सी। मैंने 8 गिनाए हैं आपको अभी। ये 8 के 8 वो कहता है कि इट्स नॉट अ डायग्नोस्टिक टूल्स, इट्स काज्ड बाय कैंसर एंड इट्स स्प्रेड बाय कैंसर। कि वो कहता है कि ये तशखीस करने के तरीके नहीं हैं, बल्कि इनसे कैंसर हो जाता है, और अगर कैंसर पहले से आपकी बॉडी में हुआ तो आपने इसको डायग्नोज करने के लिए अगर इन चीजों में कहीं भी कुछ किया, तो आपका कैंसर बिगड़ जाएगा, फैल जाएगा। अब मिसाल देने लगा हूं इसकी। फर्ज करें कि ये माइक नहीं है, ये एक ट्यूमर है, ये एक रसोली है, ये एक गिल्टी है, ये फेब्राइड है, ये एक मैस है। आपकी बॉडी के अंदर जो फालतू न्यूट्रिएंट होता है, ग़िज़ा, जो फालतू हम एक्स्ट्रा खा के अपने अंदर बोझ डालते हैं, ये और मुख्तलिफ किस्म के टॉक्सिस बॉडी के अंदर आपके घूमते हैं, और हमारे अंदर डिफेंस सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, और हीलिंग पावर सिस्टम्स है, कई सारे सिस्टम अल्लाह ने रखे हैं बॉडी के अंदर। वो उसको इकट्ठा करते हैं, किसी जगह पे घेरा डालते हैं। वो समझते हैं कि ये हमारी बॉडी के अंदर दहशतगर्दी करेंगे और कोई ना कोई प्रॉब्लम करेंगे, तो वो सिस्टम मुतहरक होते हैं। हमारे अंदर भी एजेंसियां मौजूद है, अच्छा, वो एक्टिव होती हैं, और वो सॉफ्टवेयर बड़ा प्यारा अपडेट करती है। वो उसको इकट्ठा करके वो ले जाके इलाका जात की सैर तो नहीं करवाती, वो नहीं, ये दूसरे वाला है। अच्छा, तो ये उसको इकट्ठा करके ना किसी जगह पे, तो ये एक जगह पे उसको घेरा डाला और इकट्ठा कर लिया उनको। जब वो घेरे में आ गई, तो वो उसके इर्द गिर्द फिर एक जो है ना वो लेयर टाइप, एक लेयर उसके इर्द गिर्द जो है ना वो शुरू हो जाती है, उसको कॉर्नर कर दिया, जहां भी हो गया, ठीक है, उसको पकड़ा, उसको कवर करके, जैसे ये माइक है और इसके ऊपर एक ये फोम का कवर दिया हुआ है, उसको कवर कर दिया। वो लेयर फिर लेयर दर लेयर उसके ऊपर मुख्तलिफ लेयर्स भी आ जाती हैं, और फिर वो लेयर थिक हो जाती हैं, ताकि वो जो दहशतगर्द खुलिये थे या न्यूट्रिएंट थे या वो कैंसर के खुलिये थे या कोई भी टॉक्सिस थे बॉडी के अंदर, वो उन्होंने एक जगह पे घेरा डाल के इस तरह उसको काबू कर लिया। ठीक है। फिर आपकी बॉडी, आपके सिस्टम सारे ये चाहते हैं कि ये इधर ही कैद रहें। ओके, ठीक है। अब उससे क्या हुआ कि वो तो वहां पे रसोली बन गई, गिल्टी बन गई, फेब्रॉइड बन गया, एक्स्ट्रा मैस बन गए, और वो हो गया। आपका या हमारा डॉक्टर इस वक्त ये चाहता है कि मैं उसकी बायोप्सी करूं,
और मैं इसको देखूं कि इसमें चेक ये करूं, कैंसर है कि नहीं, डायग्नोज करूं। अब वो क्या करता है, वो एक नीडल मारता है उसके अंदर और बायोप्सी करता है, या वो कट लगाता है और वहां से एक पीस काटता है। आपकी फितरत और नेचर ने और कुदरत ने आपके लिए क्या किया, उसने उसको वहां पे मैकेनिज्म बना दिया एक, वो बना के फिट करके उसको कैद कर दिया कि इससे बाहर नहीं जाना, इससे बाहर निकलेगा ये पूरी बॉडी में तबाही करेगा। ठीक, कैद कर दिया। और आपका डॉक्टर उठा, उसने वहां पे वो बायोप्सी के नाम से जो छेड़खानी की, एक जरा सी नीडल मारी, पिन अप की और अंदर से थोड़ा सा मवाद निकाला। सर आपकी रिपोर्ट आनी है 15 दिन बाद उस बायोप्सी की। और उससे पहले वो जो आपने उस लेयर में सुराख किया, अंदर जो भी था वो उस सुराख से बाहर निकल गया और वो आपकी बॉडी में फैल गया, बिगड़ तो गया। मुझे बताइए फिर बायोप्सी करवानी है या नहीं करवानी सर? ये मरीज है बेचारा जो इनोसेंट है, जिसको पता कुछ नहीं है, ये उसने डिसाइड करना है। मेरे पास एक केस आया पिछले दिनों, कोई 1.5-2 महीने पहले की बात है। उस लड़के के यहाँ बाजू पे एक यहाँ पे ट्यूमर थी, इस जगह पे। वो कहता है मुझे कभी कभार ये होता था फील के ऐसे हाथ लगाते हुए, और कभी पेन शेन भी इतनी कोई खास नहीं थी, लेकिन वो कहता है मैं जब कभी टी शर्ट पहनता था तो मुझे फील होता था इस तरह से। तो मैंने 1-2 डॉक्टर से मशवरा किया, सब ने यही कहा कि जी आप ना किसी सर्जन को दिखाएं, वैसे आपको अगर प्रॉब्लम नहीं है तो छोड़ो यार, लीव इट, रहने दो। कहते मैंने एक सर्जन को दिखाया, उस सर्जन ने उसको ये कहा कि इसकी छोटी सी सर्जरी होगी और मैं इसका एक सैंपल लूंगा और उसकी बायोप्सी करवाऊंगा। इसी दौरान मेरा ये एक आपके सुनो टीवी के ऊपर एक मेरा मॉर्निंग शो के अंदर ये बात जो आप जम कर रहे हैं जी, ये उस वक्त हो चुकी हुई थी, और उस लड़के की सिस्टर ने वो कहीं बात सुनी थी। उन्होंने मेरा नंबर गूगल पे जाके डॉक्टर जमील मैरवी लिखा और नंबर मिल गया, और उस लड़की ने मुझे कॉल की। उसने मुझे कहा सर ये बात है और आपका ये बात इस तरह से कहना था, तो आप बताइए कि हम करवाएं कि ना करवाएं। मैं कहा जी बिल्कुल नहीं करवानी इसको, लेकिन चूंकि बाज दफा नहीं अक्सर घरों में ये हालात हैं कि पेशेंट बेचारा कुछ और चाह रहा होता है और जड़ा पूरा टब्बर है ना, सियाणियां दा टब्बर, वो कुछ और चाह रहा है। वो सारे उसको धक्का लगा लगू के सारे वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, जो डॉक्टर कहता है, जो डॉक्टर कह रहे हैं, जो इस वक्त की साइंस कह रही, ये जो साइंस है ना, इसका सवाल आपने मुझे पूछना है कि ये साइंस भी है कि नहीं। मैं आपको प्रूव करके उठूंगा ये साइंस ही नहीं है, या साइंस है, ये साइंस है। अब वो पूरे घर वाले मिल के ना जी उस लड़के को ले गए सर्जन के पास। अच्छा, उसने उसका एक कट लगाया और एक पीस निकाला, ठीक, और वहां से बायोप्सी करवाने के लाहौर के एक मारूफ कैंसर हॉस्पिटल में भेज दिया, लेबोरेटरी में भेज दिया। रिपोर्ट 15 दिन बाद आनी थी, एंड वेरी नेक्स्ट डे सर वो लड़का जो है उसका बाजू जो है ना वो बिल्कुल सुर्ख होके तपना शुरू हो गया, और इस कदर हीटअप हुआ, रेडिश हुआ कि वो ऐसे लगे जैसे 110 बुखार में सिर्फ ये बाजू है, बाकी जिस्म ठीक है। वो डॉक्टर के पास वापस लेके गए, उसी के पास अगले दिन, तो उन्होंने कहा जी कि कोई नहीं, उसने 2-4 पैनाडोल खिला दी और उसने कहा घर जाओ, टीका लगा दिया, बस ठीक है। वो जब घर गए तो कुछ घंटे और गुजरे तो बाजू जो था वो रेडिश से ब्लूइश होना शुरू हो गया। ब्लूइश हुआ तो उन्होंने रात तो निकाली, अगले दिन फिर वो चले गए उसी डॉक्टर उसी जगह पे, तो उतनी देर तक वो बाजू जो है वो ब्लूइश से ब्लैकिश होके काला से हो गया होगा। एक डॉक्टर्स का बोर्ड बैठा और उन्होंने फैसला ये किया कि इसका बाजू काटा। सर अभी रसौली पूरी नहीं कटी, अभी रसौली पूरी मौजूद थी, वहां तक पहुंचे नहीं अभी, रसौली इतनी थी ना अगर, तो उन्होंने नीचे से डॉक्टर साहब ने इस तरफ से थोड़ा सा एक पीस निकाल के सिर्फ सैंपल भेजा, अभी रिपोर्ट आनी है। और इधर क्या हो गया, बाजू कट चुका कि है। जहां वो रसौली, जहां तक ये रसौली आ रही थी उससे उसने ऊपर 1 उंगली का फासला छोड़ के यहां से उसने बाजू पूरा काट दिया। बाजू सर तीसरे दिन बाजू काट गया, मेरे पास पूरी हिस्ट्री मौजूद है, रिपोर्ट आनी है, रिकॉर्ड है मेरे पास उसका सारा, रिपोर्ट अभी आनी है 15 दिन बाद, और तीसरे दिन बाजू कट गया। बाजू कटा तो उन्होंने उसके बाद वो 1-2 दिन दाखिल रखा, उसके बाद उन्होंने कहा जी ये कैंसर तो इधर भी बॉडी में फैल जाएगा, तो उन्होंने केमो और रेडिएशन भी शुरू कर दी। ना करते, ना बायोप्सी होती तो मुझे बताइए क्या होता। वो मरीज हो सकता है, नहीं मैं कंफर्म कह सकता हूं कि वो अगले 20 साल तक इन अजियतों, इन तकलीफों और इन मसाइल से बचा रहता।
उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी होती। और ये जो हम कर रहे हैं, जितने भी ये स्कैन्स को कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए, 2 टमाटर आप अपनी मर्जी से जाइए दुकान पे सब्जी वाले के पास या किसी खेत में जाएं जहां टमाटर रहते, आप 2 टमाटर एक ही क्वालिटी के, सबसे फाइन क्वालिटी और फर्स्ट क्लास किस्म के 2 फ्रेश टमाटर लाके यहां रख लें। अब मैं 2 टमाटर में से आपको कहता हूं, एक टमाटर आप लें, उसको हाथ में रखें मुट्ठी में, और दूसरा हाथ ऐसे रख के इसको हल्का सा ऐसे हल्का सा दबाएं और वापस इधर रख दें। अब मुझे ये बताइए, जिसको दबाया वो और जो दूसरा था, दोनों में से ज्यादा अरसा कौन ठीक निकालेगा? जिसको छेड़ा नहीं, जिसको नहीं छेड़ा। और फिर मेमोग्राफी क्या हो रही है? पर छेड़ा जा रहा है ना, किसको? बार बार ब्रेस्ट को। और क्या हो रहा है वहां पर? कौम समझने को तैयार ही नहीं है। आप इसमें नीचे देखिएगा, ऐसे ऐसे कमेंट्स करेंगे, ऐसे ऐसे सियासतदान आएंगे, ऐसे ऐसे यहाँ पे साइंसदान आएंगे जिनको अल्लाह बे का पता कोई नहीं होगा। सियासतदान भी साइंसदान ही होते हैं कोई वैसे ठीक ही कहा। ऐसे ऐसे